अब ये है अपनी ऑल न्यू होंडा CB125 हॉर्नेट एंड दिस इज स्क्रैम 400X। अब इस बाइक की जो लुक है फ्रंट्स की वो काफी अपीलिंग है, नो डाउट। ये जो लाइट्स हैं इसकी काफी अच्छी लगती हैं एंड जो टायर का साइज है वो भी ठीक ठाक है, बहुत पतला नहीं है, हल्का सा पतला है बट बहुत पतला नहीं है। सेम इस बाइक में है, फ्रंट की लुक्स काफी अच्छी हैं। बाइक का जो टायर है फ्रंट का काफी वाइड है, बट जैसे ही हम जाते हैं पीछे की तरफ तो अगर आप देखोगे अपनी स्क्रैम का जो टायर है रियर का, ये है आपका वाइड टायर, 140 सेक्शन का टायर है जो कि काफी बढ़िया लगता है एंड ये जो टायर है ये इस बाइक की लुक्स को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एनहांस कर रहा है। अब आते हैं अपनी होंडा पे। अब है क्या, ये एक कॉम्यूटर सेगमेंट की बाइक है, 125 सीसी की बाइक है, लेकिन अब ये जो बाइक है ये प्रॉपर स्पोर्टी लुक में है, काफी वाइड है इसका टैंक, आगे स्टाउट्स हैं, ये काफी वाइड है। तो उसके साथ में ना ये छोटे जो टायर है ना ये बहुत अच्छे लगते नहीं है, ऑल्दो ऑफ कोर्स ये अच्छी माइलेज देते हैं आपको, लेकिन अब मेरा मूड है कि मैं इस टायर को जो है चेंज करवाऊं। ये हैं आपके MRF के ज़ेपर टायर हैं और इनका साइज है 110 सेक्शन, 110 सेक्शन की टायर है। अब मेरे माइंड में है कि मैं इन टायर्स को मैं 120 या फिर 130 सेक्शन की जो है टायर लगवाऊं। अब टायर कौन से लगवाऊं, ज़ेपर लगवाऊं, ये प्रॉपर जो है रोड टायर लगवाऊं, या फिर जो है इसमें मैं एक ड्यूल पर्पस टायर लगवाऊं, वो मेरे माइंड में कंफ्यूजन है। अब मैंने बात की है और ना मेरे घर के पास में जो है एक शॉप है टायर की, वहां पर 17 इंच में 120 सेक्शन के और 130 सेक्शन के जो टायर्स हैं वो अवेलेबल हैं। देखते हैं, चेक करते हैं कौन से टायर अवेलेबल हैं, अगर समझ में आएंगे तो चेंज करवा लेंगे। क्योंकि लद्दाख से पहले यार थोड़े से ना मुझे लग रहा है कि यार ना वाइड टायर होने चाहिए। तो ये देखो, ये टायर जो है लगा हुआ है अपनी बाइक में और ये है अपना 110 80 17 और जो मैं लगा रहा हूँ अभी वो फाइनल ये किया मैंने, ये है 120 80 17। प्रोफाइल सेम ही है 80 10 जो है बढ़ गया इसका साइज़, 10 सेक्शन जो है बढ़ गया ये देखो। लेकिन ना देखने में जो है काफ़ी विजिबल डिफरेंस लग रहा है इसमें, तो देख के लाइक लग नहीं रहा कि मतलब हल्का सा 10 का जो है डिफरेंस है, मुझे लग रहा है कि 130 का देख के लगा मुझे 130 का है, लेकिन ये 120 का है, तो विजिबल जो है काफ़ी डिफरेंस है दोनों में। तो फिलहाल ये लगवाते हैं फटाफट से। वो देखो, ये है 130 सेक्शन का टायर जो कि प्रॉपर रोड टायर है और ये जो है काफ़ी वाइड हो जाता है अपनी बाइक के लिए, तो इसलिए मैंने जो है 130 का छोड़ दिया। लो जी, काम शुरू हो चुका है और मैंने ये अपने घर के पास में शॉप है, लोकल शॉप, ये बब्बू टायर। लो जी, फिटिंग हो चुकी है अपने न्यू टायर की और साइज़ में जो है नोटिसेबल डिफरेंस जो है फील हो रहा है, मतलब बहुत बड़ा नहीं लग रहा, लेकिन जैसे पहले छोटा था ना, एटलीस्ट छोटा नहीं लग रहा। अब बाइक चलाते हैं फिर आपको दिखाते हैं, डिटेल बताते हैं इसकी। तो फाइनली न्यू टायर्स आ गए हैं अपनी बाइक में एंड ये वीडियो मैं टायर्स चेंज करवाने के 2 दिन बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यस, इस बाइक को मैं चला चुका हूँ, अपना एक्सपीरियंस जो है मैं आपसे आगे शेयर करूँगा एक लंबी राइड पे। तो फिलहाल बात करते हैं कि मैंने टायर कौन से लगवाए हैं। पहले लुक देखो यार टायर की, फ्रंट का टायर जो है सेम है आपका 80 है एंड पीछे का जो है 120 हो गया है। आगे का मैंने चेंज नहीं करवाया क्योंकि ना मुझे लगी नहीं रिक्वायरमेंट, और अभी आगे का 80 है पीछे का 120 है ना, तो एकदम ना कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। साइज़ जो है बिल्कुल प्रोपोर्शनेट लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि आगे का छोटा है या फिर पीछे का ज़्यादा जो है बड़ा लग रहा है कंपेयर टू आगे का। और पीछे जो है मैंने 120 सेक्शन का टायर लगाया है, वो क्यों लगाया, 130 का क्यों नहीं लगाया। आई नो बहुत लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा, एंड ये ज़ेपर क्यों लगाया। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने 130 क्यों नहीं लगाया। अभी ये जो टायर है ना, ये है आपका 120 80 17, तो ये 80 प्रोफाइल का टायर है। अगर मैं लगाता इसमें 130 का तो 130 में ना आपको 80 नहीं मिलता, 70 और 60 मिल रहा था। तो 70 60 होता तो ये विड्थ कम होती, कहीं ना कहीं माइनर जो हाइट है वो कम होती, इसकी बाइक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो कहीं ना कहीं जो है थोड़ी कम होती। और फिलहाल मुझे इस बाइक को लेके जाना है लद्दाख में, तो मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था कि मैं इस बाइक की जो है ग्राउंड क्लियरेंस से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करूँ। सेकेंडली 130 में मोस्टली जो आते हैं वो आते हैं रेडियल टायर, और रेडियल टायर में ये जो पार्ट होता है ना ये थोड़ा सॉफ्ट होता है ताकि आपका जो कुशनिंग मिले, आपको राइड के टाइम पे आपको कुशनिंग मिले, बेटर जो है आपको लाइक कंफर्ट फील हो। इसमें ज़ेपर में ये हार्ड होता है, तो कहीं ना कहीं जो है उसका इम्पैक्ट जो है ज़्यादा थोड़ा बहुत जो है ग्राउंड क्लियरेंस में आता। बट ठीक है यार, वो भी एक मेजर रीज़न नहीं था। सेकेंड रीज़न क्या था, अभी इसका सेक्शन बढ़ चुका है, ये 120 हो चुका है। अगर मैं लगाता प्रॉपर रोड टायर 130 का तो कहीं ना कहीं ट्रैक्शन अच्छी हो जाती, नो डाउट बाइक में। बट इस बाइक में जो इंजन मिलता है ना आपको, जस्ट वो 11 PS जो है पावर जनरेट करता है। बट ना 130 के रोड टायर से ना ट्रैक्शन जो है कहीं ना कहीं अच्छी हो जाती, लेकिन जो पिकअप है, जो टॉप स्पीड है, वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होती है क्योंकि पावर जो है बहुत ज़्यादा नहीं है इस बाइक में। तो इसलिए एक सेकेंड रीज़न ये था कि इसमें 130 का टायर ना लगाना। एक और रीज़न है, अगर आप देखोगे कि यहाँ पर जो स्पेस है, ये 120 का टायर लगाने के बाद में
ये स्विंग आर्म से टायर के बीच में वो बिल्कुल एकदम मिनिमम है। तो अगर टायर और ब्रॉड होता तो वो भी दिक्कत आने का चांस होता। प्लस रिम भी जो है 110 के अकॉर्डिंग है। तो आपने नेक्स्ट जो है टायर लगा लिया, 110 के बाद 120 लगा लिया, ठीक है, 130 में मे बी वो भी दिक्कत आती है। तो इसलिए ये देखो ये स्पेस जो है स्विंग आर्म में और टायर में काफ़ी कम है। तो ये भी एक रीज़न था। तो 2-3 जो है मल्टीपल रीज़न थे। आई नो बहुत लोगों के माइंड में होगा कि 130 लगाएंगे इसमें, बट मुझे लगता है कि 120 जो है ठीक है। अब ज़ैपर टायर क्यों लगाया है इसका मैंने आपको रीज़न बता ही दिया है, क्योंकि ये रोड टायर हैं आपके, ये आपके रफ सरफेस में रोड्स में जो है अच्छा परफॉर्म करते हैं। आप नो डाउट जो है इसमें एक प्रॉपर रोड टायर जो है लगा सकते हो। तो आप चलते हैं इस बाइक को लेके एक बढ़िया लंबी राइड पे, और वहाँ मैं आपको बताऊँगा कि इस बाइक में टायर चेंज करने के बाद में इसकी टॉप स्पीड में डिफरेंस आया है नहीं आया है, इसकी जो स्टेबिलिटी है वो कैसी है हायर स्पीड्स पे, इसकी पिकअप में जो है कुछ डिफरेंस आया है नहीं आया है, और माइलेज में कुछ इम्पैक्ट आया है नहीं आया है। अब हम चलेंगे कल मॉर्निंग में, बट मैं आपको दिखाऊंगा इसी व्लॉग में। तो अब मिलते हैं सीधा बाइक पे। सो वेलकम अगेन, थर्ड डे है और संडे का दिन है। हम निकल रहे हैं, फिलहाल हम चलेंगे गुड़गांव। टाइम 3 बज चुका है। सबसे पहले जो है अपना टैंक फुल करवाते हैं, उसके बाद आपसे बाकी बात करेंगे। फुल करना है स्ट्रीट नॉर्मल 4.66 441 63। लास्ट मैंने इस पे पेट्रोल फिल करवाया था 104 पे, और अभी जो है 412 चल चुकी है। 4.66 लीटर जो है पेट्रोल आया है। चेक कर लेते हैं कि नॉर्मल रनिंग होती है, जैसे आप बाइक निकालते हो डेली निकालते हो, तो 5-7 दिन में जैसे बाइक चली है अपनी, उसमें कितनी माइलेज आई है एक्चुअल माइलेज। 412 माइनस 104 308 डिवाइडेड बाय 4.66 66 की माइलेज आई है, विच इज़ ग्रेट। और देखा जाए तो पहले से बेटर माइलेज आई है। और इसमें से 100 किलोमीटर्स मैंने जो है बाइक अपने न्यू टायर के साथ में चलाई है। यस, मैं चला चुका हूँ। अब जो है ट्रिप मीटर 0 करते हैं इसका। ट्रिप मीटर 1 मैंने 0 कर दिया है। तो अभी जो है हम काफ़ी लंबी राइड पे चलेंगे। कितनी है, कितने किलोमीटर्स की होगी मुझे अभी श्योरिटी नहीं है, बट काफ़ी लंबी होगी। गुड़गांव चलेंगे, वहाँ से आगे चलेंगे मानेसर, वहाँ से भी जो है आगे चलेंगे। तो हाँ, अभी 2 चीज़ मैंने आपसे शेयर नहीं करी। फर्स्ट तो ये कि इसका प्राइस कितना रहा मुझे टायरों का। टायर्स का प्राइस जो है पीछे वाला जो है इसका प्राइस था 2500 रुपीज़। ऑनलाइन ये 2700-2800 के आसपास दिख रहा था, शॉप में 2500 के आसपास दिखा मुझे। और इनके पास ना जो जैसे कुछ लोग जो है टायर चेंज करवाते हैं, न्यू टायर चेंज करवाते हैं, जैसे मैंने करवाया, तो वो भी टायर था, वो ये 1800 के दे रहे थे मुझे, बट मैंने वो लिया नहीं। मैंने न्यू टायर लिया विद वारंटी 2500 का, 3 साल की वारंटी है, MRF ज़ैपर। और जो पुराना टायर था जिसको ये सेल करेंगे आगे, वो 2100 का है इनके पास में, और जहाँ से मैंने चेंज करवाया टायर, और वो उसके इन्होंने 1000 रुपये लेस किया। तो ओवरऑल मैंने जो है 1500 रुपये जो है मैंने पे किए, इंक्लूडिंग फिटिंग। और हाँ, अगर मुझे लद्दाख नहीं करना होता तो इसमें 120-80 में या फिर 120 या 70 में रेडियल टायर भी आते हैं, जिनकी परफॉर्मेंस ऑन रोड जो है काफ़ी अच्छी होती है, कॉर्नरिंग में अच्छा आपको कॉन्फिडेंस देते हैं। तो शायद मैं वो लगवाता, उससे मे बी जो माइलेज या पिकअप थोड़ी बहुत और जो है फ़र्क पड़ता, बट मैं वो लगवाता क्योंकि वो सिटी में उसमें मज़ा आता। बट क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट फ़िलहाल जो है लद्दाख की है, इसलिए मैंने जो है ज़ैपर लगवाया है। अब चलते हैं फटाफट से गुड़गांव, और थोड़ा बाइक चलाता हूँ, हाईवे पे पहुँचता हूँ और आपसे शेयर करते हैं। पिकअप में मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कि 19-20 का ना फ़र्क लगा है। बाकी लेट्स सी, चलाते हैं, थोड़ा पहुँचते हैं हाईवे पे, तब मालूम चलेगा। और यार सिटी राइड में इस बाइक पे इतना मज़ा आता है ना कि ना, एक्चुअली आई लुक फॉरवर्ड टू राइडिंग दिस बाइक इन मॉर्निंग। मतलब मॉर्निंग में उठ के मुझे लग रहा होता कि मैं इसको चलाऊँ। इनफैक्ट मैं परसों रात को इस बाइक को लेके 10:30 पौने 11 बजे निकल गया था, जस्ट ऐसे ही ना, चलो एक लॉन्ग राइड मार के आते हैं। मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, और मैं इंडिया गेट गया और मस्त मैंने बाइक चलाई, टायर्स न्यू थे, मज़ा आया यार। मतलब सही है, बहुत ईजी बाइक है, लाइट बाइक जो हीट नहीं करती है, और जिसमें आपको पिकअप ठीक ठाक मिल जाता है। मतलब ब्लेसिंग है यार सिटी के लिए, बहुत प्रैक्टिकल है सिटी के लिए यार। एंटरिंग गुड़गांव। ओके, थोड़ी एफर्ट तो लेती है 100 पहुंचने में, बट अभी ये जो है 100 से ऊपर नहीं जा रही है।
मैंने तो पूरा थ्रॉटल फुल किया हुआ है। थोड़ा फ़र्क पड़ा है टॉप स्पीड में। लास्ट टाइम आई वॉज एबल टू रीच 107। उस टाइम मैंने इतनी देर तक थ्रॉटल जो है ओपन नहीं रखा था। एनीवे दोबारा आगे ट्राई करेंगे। स्टेबल तो फील हो रही है बाइक, मतलब कोई ऐसा दिक्कत नहीं आ रहा कि कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। 80, 90 स्टेबल। 100 पे क्रूज़ करना पड़ेगा अगर पूरा दिन तो थोड़ा सा लगेगा, पुश कर रहे हैं, बट 90 इज़ फाइन ऑन हाईवे। बट हाँ, वो बात अलग है कि आप कंटिन्यूस कितने घंटे तो अगर उसको 90 पे जो है क्रूज़ कर पाओगे वो तो मालूम चलेगा लंबी जब हम चलेंगे लद्दाख। हम पहुंचने वाले हैं मानेसर। 31.7 31.8 किलोमीटर बाइक चल चुकी है अपनी आफ्टर रिफिलिंग। ओके जी, अब ट्राई करते हैं टॉप स्पीड का, क्योंकि थोड़ी सी अभी रोड ठीक आई है। पिकअप में थोड़ा बहुत मुझे फ़र्क लग रहा है, नॉट मेजर, बट हाँ फ़र्क है, आई कैन मेक आउट। मैं पहली बार इस बाइक की जो है टॉप स्पीड चेक कर रहा हूँ, और अभी मेरी बाइक जो है ब्रेक इन पीरियड जो है पूरा कर चुकी है। 450 किलोमीटर चल चुकी है। बहुत जोर लगा रही है 105 पहुंचने में। और पहले अगर आपको लास्ट मेरा व्लॉग याद हो जो मैंने राइड रिव्यू किया था, उसमें ये 107 ऐसे ही पहुंच गई थी। बट ये तो है, टायर चेंज करने से मुझे लगता है कि हल्की सी जो बाइक की स्टेबिलिटी है ना वो बढ़ गई है। वजिंग भी बढ़ गई है लेकिन स्टेबिलिटी बढ़ गई है। पिकअप में ऐसी फील नहीं आ रही कि आप बोलो कि हाँ यार पिकअप कम हो गया, इसका मज़ा नहीं आ रहा। मतलब ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा कुछ मेजर डिफरेंस नहीं आया। मुझे बिलीव खुद को नहीं हो रहा कि मैं 125 सीसी की बाइक चला रहा हूँ। ट्रस्ट में मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है यार, बहुत बढ़िया। 80 तक तो ये काफ़ी कंफर्टेबली पहुँचती है। 80 से 100 जो है थोड़ा एफर्ट लगते हैं। 100 के बाद जो है लगता है मुझे बाइक कैसे हो जाती है कि बस भैया बहुत हो गया अब। वाओ, आई एम एंजॉयिंग। पूरा जोर लगाने के बाद 107 टच किया, या आई थिंक 106 जो है टच किया। तो टॉप स्पीड में फ़र्क पड़ गया है। मैं इसको और ज़्यादा पुश नहीं करूँगा, और ज़्यादा कंटिन्यूस लंबा एकदम खाली रोड पे नहीं करूँगा, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं जो है इंजन को अभी परेशान नहीं करना चाहता हूँ। आफ्टर फर्स्ट सर्विस और ज़्यादा ट्राई करेंगे। बट कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी जो है मुझे लगता है थोड़ी सी बेटर हुई है। मज़ा आ रहा है एक्चुअली राइड का। ये बाइक जो है मुझे लगता नहीं है कोई टॉप स्पीड की लेने वाला है, और अगर लेने वाला है तो गॉड ब्लेस देम। ओके जी, अरे भाई साहब गड्ढे हैं क्या है ये? देखो कहीं ना कहीं ये टायर जो हैं थोड़े हार्ड तो हैं ही, ज़ेपर टायर थोड़े हार्ड होते हैं कंपेयर टू रेडियल। बट रफ पैचेस में कोई दिक्कत मुझे मेजर लग नहीं रही है। बाइक चल चुकी है अपनी 64 किलोमीटर्स। और एक चीज़ मैं श्योरली बोल सकता हूँ कि बाइक की स्टेबिलिटी में, हाई स्पीड पे, ट्रैक्शन में फ़र्क पड़ा है। और कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स लुक्स भी जो है थोड़ी बेटर हो गई हैं। रियर टायर जो है थोड़ा ब्रॉड हो गया है, नो डाउट। टॉप स्पीड जो है कम हुई है, उसका इम्पैक्ट पड़ा है। तो मेरे लिए जो पहली तीनों चीज़ें हैं, ट्रैक्शन, स्टेबिलिटी एंड लुक्स, वो ज़्यादा मैटर करती हैं बजाय के टॉप स्पीड। एंड एक और चीज़ कि जैसे मैं अभी 90 हूँ या 90 प्लस हूँ, तो ब्रेकिंग इज़ रियली गुड यार। मतलब ब्रेकिंग जैसे अगर मैं साइड में लेके काफ़ी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग ब्रेकिंग लग रही है मुझे, मज़ा आ रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है, बट इट्स रियली गुड यार। ऑलमोस्ट टचिंग 90 किलोमीटर्स विदाउट एनी ब्रेक।
नो फटीग। मुझे अभी भी नहीं लग रहा कि मुझे कोई ब्रेक लेना चाहिए। मैं तो कंफर्टेबल हूँ, बाइक भी कंफर्टेबल लग रही है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि जैसे ये एक ऑफ कोर्स छोटी बाइक है कंपेयर टू व्हाट आई राइड स्क्रैम्बलर एंड हिमालयन। मैं साइज़ की बात कर रहा हूँ, तो मेरे जो नीज़ हैं वो हल्के से ज़्यादा जो है बैंड है इसमें कंपेयर टू दैट बाइक। तो थोड़ा सा नी में जो है आपको डिस्कम्फर्ट ज़्यादा होगा अगर आपकी हाइट ज़्यादा है इस बाइक पे फॉर लॉन्ग राइड्स। अगर आई एम 5'10", तो अगर किसी की हाइट कम है 5'6", 5'7", तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। आई एम ऑल्सो कंफर्टेबल। इतनी रफ सरफेस पे कोई दिक्कत हो नहीं रही है, बढ़िया चल रहा है मामला। अब थोड़ी ज़्यादा आ गई सरफेस, बट आई एम स्टिल फाइन। कमाल है यार। अभी थोड़ा ज़्यादा गड्ढा गहरा आया तो ढक से अंदर गई, बट ठीक है, स्टिल मैनेजेबल। स्टेबिलिटी ठीक है ग्रेवल के ऊपर। अरे यार मिट्टी से भर दोगे भैया, नहीं 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 नहीं। टेक ऑफ कर लेगा ट्रक वाला जैसे चला रहा है ये। तो ऐसे रोड पे तो यार ठीक निकल रही है बाइक अपनी यार, नॉट बैड। ओके, मजेदार मजेदार भैया, बढ़िया। ये स्ट्रेच मुझे मालूम था आने वाला है, और जितने मुझे उम्मीद थी उससे बेटर वे में जो है मैंने इस स्ट्रेच को क्रॉस किया है। हैप्पी, आई एम रियली हैप्पी। थोड़ी सी सेटलिंग करते हैं। ओह वाह, सेटलिंग के लिए जैसे मैं उठा बाइक पूरी हिल गई। तो यार ऑलमोस्ट अपनी जो है 100 किलोमीटर बाइक चल चुकी है, एंड मैंने अभी ब्रेक लिया क्योंकि ना हल्की सी बारिश शुरू हो चुकी है, और अभी जो है यू टर्न लेंगे। मेरे पास कोई रेन जैकेट नहीं है, एंड अभी तक की जो राइड है ना बहुत ही कंफर्टेबल रही है, कोई दिक्कत आई नहीं मुझे। स्टेबिलिटी भी जो है बहुत अच्छी रही है, मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो अब फटाफट से जो है आगे से लेते हैं यू टर्न, और दिल्ली पहुँचेंगे तो ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर की जो राइड है हो जाएगी। तो तब मैं बताऊँगा कि कंफर्ट मेरा कैसा रहा, और बाकी जो और चीज़ें हैं मैं आपको शेयर करता रहूँगा। भाई साहब एकदम ही बारिश शुरू हो गई है। वहाँ आगे बादल कम दिख रहे हैं, और मैं इतना महान हूँ कि मैं कुछ लेके नहीं आया हूँ, रेनकोट बिल्कुल नहीं लाया। अरे भाई साहब क्या तगड़ा जाम है भैया। ब्रेक, गाड़ी के लिए तो जगह भी नहीं है, और बाइक के लिए भी लोग जगह छोड़ नहीं रहे हैं। मज़ा तो आता है भैया, मज़ा तो आ रहा है। सस्पेंशन आर रियली गुड फॉर रफ स्ट्रेचेस, मज़ेदार। 100+ किलोमीटर मैंने चला लिया बाइक को हाईवे पे, तो अब मुझे ना कहीं मैं बोल सकता हूँ कि कॉन्फिडेंस आ रहा है कि दिस वुड बी रियली केपेबल बाइक अगर आपको ओकेजनल इसको हाईवे राइड्स पे लेके जाना है। आई एम रियली हैप्पी, आई एम लिटिल सरप्राइज्ड, क्योंकि मैंने इतना कंफर्ट इस बाइक से एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड मुझे ये सोच के ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि अभी सर्विसिंग कराएंगे तो कहीं ना कहीं उसके बाद में कहीं इंजन की जो थोड़ी रिफाइनमेंट है बेटर होती है। जो फर्स्ट लॉट का जो आपका इंजन ऑयल जो चेंज होता है उसके बाद में फ़र्क पड़ता है नोटिसेबल। बाकी एक चीज़ मैंने नोटिस की थी इसमें जो मुझे इशू आ रहा था, वो ये कि ये बाइक लेफ़्ट पे जा रही थी हाथ छोड़ते ही। ओके, ये देखो ये लेफ़्ट में जा रही है। इस पे आप वो स्टार्ट नहीं कर सकते कि आप 100 की स्पीड पे हाथ छोड़ दो जैसे हिमालयन पे। ऑफ कोर्स वो बाइक इतनी स्टेबल नहीं है बाइक, बट अदरवाइज वेरी स्टेबल। उधर ही ब्रेकर आगे था दिखाई नहीं। ये देखो मुझे इसको राइट रखना पड़ रहा है, यू नो, थाई से। तो ये लेफ़्ट में जा रही है, वो भी चेक कराऊंगा कि क्या रीज़न है।
एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि जैसे मैं 80-90 की स्पीड पे किसी ट्रक को क्रॉस कर रहा हूँ तो बाइक ना एकदम विंड ब्लास्ट से हिल जाती है, काफ़ी शेक हो जाती है, क्योंकि ऑफ कोर्स वेट जो है कम है। एंड एक चीज़ मैंने आपसे अभी शेयर नहीं करी, 150 प्लस हो चुके हैं, और शेयर इसलिए नहीं भी करी क्योंकि वो चीज़ मुझे इशू फील नहीं हुई, वो है इसका राइडिंग पोस्चर। मैं हल्का सा मतलब अपराइट ना होके जस्ट एज पे हूँ, हल्का सा लीन फॉरवर्ड की तरफ हूँ, और यू कैन से एज पे हूँ, ना प्रॉपर अपराइट हूँ ना लीन फॉरवर्ड हूँ काइंड ऑफ कंफर्टेबल हूँ। वैसे भी कम्यूटर सेगमेंट की बाइक में एक काइंड ऑफ न्यूट्रल राइडिंग पोस्चर ही सही रहता है। तो दिस इज़ काइंड ऑफ कम्यूटर सेगमेंट बाइक, मतलब है तो उसी से कैटेगरी की, बनाई स्ट्रीट नेकेड हुई है, अलग बात है, बट इम्प्रेसिव यार, मज़ा आ रहा है। स्टार्टिंग में मैंने शेयर किया था कि मुझे हल्की सी बर्स्ट जो है फील हो रही है हैंडल बार पे और फुट पैक पे, और आई डोंट नो व्हाई अभी स्टार्टिंग में फील हुई थी। मे बी टायर न्यू थे, ब्रेकिंग पीरियड उनका पूरा नहीं हुआ था, जो भी है रीज़न। अब जो है वो बस जो है कम हो गई है हायर स्पीड पे, या जैसे वो 60 के बाद 60-70 के बाद आ रही थी, अब उतनी नहीं आ रही है। ओह भाई साहब, हिल गई पूरी, अच्छे खासे गड्ढे थे भाई, पूरी हिल गई। और मेरा मूड था कि ना इस राइड पे मैं जाऊंगा, कुछ खाऊंगा पीऊंगा इवनिंग में। दो रीज़न है मैं नहीं रुका। पहले तो स्टार्टिंग में जो है बारिश हो गई थी जब मैंने घुमा, तो उसके बाद बारिश रुक गई थी। उसके बाद मुझे फटीग फील ही नहीं हुई यार कि थकावट हो रही है, रुकें और मैं रुकूं, चाय वाय पीऊँ, कुछ ब्रेक लूँ, मुझे फील नहीं हो रहा भाई। मैं अब बहुत लोग बोलने वाले हैं कि ज़्यादा प्रमोशन कर रहे हो होंडा की बाइक अपनी है ये, होंडा कोई बाइक बांट नहीं रही है। एंड ऑनेस्टली आई एम रियली इम्प्रेस अभी तक। और मुझे इसलिए ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि यार मुझे इस बाइक पर लद्दाख जाना है यार, लद्दाख जाना है। और लद्दाख इज़ ए लॉन्ग जर्नी, इज़ ए लिटिल रफ एंड टफ जर्नी कंपेयर टू नॉर्मल राइड्स। तो उसका मेरे अंदर जो है काफ़ी कॉन्फिडेंस आ रहा है इस बाइक पे, विच इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर मी। मज़ा आएगा लद्दाख में। अभी तक मुझे ऐसा था, माइंड में था कि भाई बाइक ले तो ली है, पैसे भी खर्च दिए हैं, और चलो ठीक है, वो तो पापा के लिए चाहिए थी, लेकिन लद्दाख के लिए बोल दिया मैंने सब आप लोगों को, जाऊंगा, लग तो नहीं जाएगी मेरी, थोड़ी बहुत तो लगेगी ऑफ कोर्स कंपेयर टू स्क्रैम्बलर हिमालयन, बट एंजॉय कर रहा हूँ मैं, जस्ट स्वाद आ रहे भाई सिंपल टर्म्स में इस बाइक पे। ऐसा लग रहा है मुझे इंजन आज थोड़ा खुल गया इसका, आज ज़्यादा स्मूथ रिफाइंड हो गया। गुड़गांव में हम एंटर कर चुके हैं, किलोमीटर्स आर 160 प्लस, सो फाइनली 180 किलोमीटर्स। अभी भी यहाँ से मुझे 15-20 किलोमीटर, आई थिंक 15 किलोमीटर और चलानी है। एनीवे, तो यार अब बात करते हैं कि ओवरऑल कैसा रहा कंफर्ट अपना। देखो अब मुझे ना थोड़ा लग रहा है कि मुझे जो लेग से अपनी स्ट्रेच करनी है, थोड़ा सा मुझे ना अब ब्रेक की ज़रूरत लग रही है अभी, एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड। अगर मैं ये बोलूँ कि जो अपनी बाइक थी पहले टूरिंग के लिए, होंडा CB350 हाइनस, इस बाइक का कंफर्ट उससे बेटर है, तो ये गलत बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, आई एम मेकिंग ए बिग स्टेटमेंट, बट हाँ ऐसा है, इस बाइक का कंफर्ट होंडा की 350 सीसी की बाइक से बेटर है, हाइनस से, या फिर CB350, कुछ भी बोल लो आप। सो इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस। टायर से ये फ़ायदा हुआ कि भाई स्टेबिलिटी जो है अच्छी खासी बड़ी है हायर स्पीड पे, ब्रेकिंग तो अच्छी है ही, और हाँ टॉप स्पीड पे जो है कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। लास्ट टाइम मैंने एक व्लॉग नहीं किया था, मैंने एक रील शेयर की थी, तो उसमें आई वॉज एबल टू टच 107 स्पीड ईजीली, वेरी ईजीली, मतलब कोई उसमें दिक्कत नहीं हुई थी। आज जो है 105 भी जो है थोड़ा टाइम लगा पहुंचने में, तो नो डाउट टॉप स्पीड का जो है फ़र्क पड़ा है। और मेरे लिए यार टॉप स्पीड जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है, स्टेबिलिटी और हायर स्पीड पे कैसा कंफर्ट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 90 की स्पीड पे, 80 से 90 की स्पीड पे आप इस पे जो है कंफर्टेबली ऑल डे लॉन्ग क्रूजिंग कर सकते हो। ऑल डे लॉन्ग मीन्स मैंने 3-4 घंटे मैंने राइड करी है, तो आई वॉज कंफर्टेबल, ब्रेक तो लो गई। तो 80 to 90 जो है इस बाइक की स्पीड क्रूजिंग के लिए बहुत बढ़िया है। वाइब्रेशन एज आई सेड स्टार्टिंग में ज़्यादा फील हो रही थी, अभी जो है अचानक कम फील हो रही है। सर्विसिंग के बाद कितना इम्पैक्ट पड़ेगा तो वो तो आपको बता ही देंगे आफ्टर सर्विसिंग। सो ओवरऑल आई से इम्प्रेसिव मशीन विद फ्यू कॉन्स, जो कि बहुत ज़्यादा एक्चुअली में मेजर कोई कॉन नहीं है। अब एक चीज़ रह गई है
कि इस स्पीड पे अगर क्रूज़ करते हैं 80-90 विद दिस टायर और अभी तो लगेज भी लगेगा हैवी, तो फिलहाल अभी देखते हैं कि माइलेज कितनी आती है। माइलेज रह गई है चेक करनी, अभी थोड़ी सी और चलाते हैं, पेट्रोल पंप आने वाला है, फिर चेक करेंगे माइलेज कितनी आई है। एंड इसमें जो शो कर रहा है अभी 51-52 की माइलेज शो कर रहा है। एंड अभी तक तो ये टेस्ट जो पास कर गई है, अभी हिल पे कैसे परफॉर्म करती है और लद्दाख में लो ऑक्सीजन जोन में कैसे परफॉर्म करती है वो देखना बाकी है अभी। तो उसके लिए भाई लोग स्टे ट्यून्ड। अपनी ऑक्साइड ऑन हो गई है, मस्त बढ़िया थ्रो आ रहा है। और यार जो सीट कंफर्ट है ना, 200 किलोमीटर की राइड में होंडा हाइनस में पिछवाड़ा मेरा तो मतलब परेशान करना स्टार्ट कर देता था। इसमें अभी तक ठीक है, दिस इज़ अ बिग थिंग यार। और स्टिल मैं देखते हैं लॉन्ग राइड पे कुछ ना कुछ साथ में जेल पैडिंग या सीट या कुछ एयर सीट लेके जाऊंगा फॉर प्रिकॉशंस। अगर रिक्वायरमेंट रहेगी तो यूज़ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बाकी बताऊंगा लद्दाख में क्या क्या तैयारी कर रहा हूँ। फुल करना जी, नॉर्मल फुल, हाँ 3.35 55.8, तो माइलेज थोड़ी कम आई है, 55-56 लगा लो आप आई है। और जिस हिसाब से हमने चलाई है तो ठीक है, मुझे इतनी ही उम्मीद थी, बट ठीक है जो है सो है। अब जो ये माइलेज ड्रॉप हुई है इसमें कुछ हाथ ब्रॉड टायर का है, कुछ हाथ जो है हमने हायर स्पीड पे खींची है उसका है। कितना किसका है वो बोलना मुश्किल है, बट दिस इज़ द माइलेज 56 के आसपास जो आई है एंड इट्स गुड। मतलब अगर आप लोडिंग भी कर देते हो बाइक पे और लद्दाख में इसकी माइलेज ओवरऑल जो है 50 मिलती है, मैं वर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ, तब भी 12 लीटर के टैंक के साथ में आप एक टैंक में क्लोज टू 450 to 500 किलोमीटर से आप कर सकते हो आराम से। उसके बाद भी जो है आपके पास तेल बचेगा आपका रिजर्व में। तो लद्दाख में किसी भी स्ट्रेच पे इससे ज़्यादा आपको विदाउट फ्यूल जो है बाइक नहीं चलानी होती। जो सबसे लंबा स्ट्रेच है लद्दाख का जहाँ फ्यूल नहीं मिलता वो है आपका ले से, इनफैक्ट कारू से टिल कीलोंग, जो कि आई थिंक 350 किलोमीटर का स्ट्रेच है। तो देयर इज़ नो इशू, तो कोई फ्यूल कैरी नहीं करना। 500 किलोमीटर टैंक रेंज इज़ ए गुड रेंज है यार, मतलब बहुत अच्छी रेंज है ये। तो ठीक है जी, ये था एक छोटा सा व्लॉग, छोटा था बड़ा था पता नहीं अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना यार, सपोर्ट करना और सब्सक्राइब भी करना। कमेंट तो यार कर देना, कमेंट से रीच मिलती है व्लॉग को अच्छा लगे तो, और लाइक भी हिट करना, उससे भी रीच मिलती है, और सब्सक्राइब करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा तो तीनों काम कर देना। ठीक है जी, हम फंस चुके हैं जाम में, हाईवे से जो है हम फाली दिल्ली की हवाओं में पहुंच चुके हैं।